हेलो बच्चों, नमस्कार। भाई कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया चल रही होगी, एकदम जबरदस्त चल रही होगी। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम बिंदास, मजे में, बेहतरीन, शानदार तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और दोस्त, अगर अभी वैकेंसी नहीं है, अभी नोटिफिकेशन नहीं है, तो घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मेहनत हम लोगों को करनी है और उस मेहनत के लिए हम लोगों को टाइम चाहिए। और वो अभी टाइम आप लोगों को मिला हुआ है। आप किसी भी बच्चे से जो अभी 2026 में यूपीएसआई में सेलेक्ट हुआ है, आप उससे पूछेंगे तो वो आपसे कहेगा कि भाई मैंने टाइम दिया था, मुझे जो है वो सेलेक्ट होने में टाइम लगा, मैंने मेहनत जो है वो काफी पहले से स्टार्ट कर दी थी। तो बस उसी चीज को फॉलो करते हुए आज ही से आप लोगों को जुटना होगा और मेहनत करनी होगी दबा के। और याद रखिएगा, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है, रिजल्ट आप लोगों को शानदार तरीके से मिल रहा होगा। सभी का स्वागत, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे। दोस्त, बीच में बात करेंगे। कुछ मैसेज मेरे पास इंस्टाग्राम पे आए, मैंने इंस्टाग्राम का कल आपको आईडी के बारे में बताया था। कुछ मैसेज मेरे पास आए जिससे मुझे थोड़ा सा पता लगा कि हाँ, बच्चे यहां परेशान हो सकते हैं। कुछ बच्चों के ये मैसेज थे, कुछ के नहीं, लगभग दो तीन बच्चों के ये मैसेज थे कि भैया, मतलब सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं लेकिन मैथ्स में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। आप चीजें करा रहे हैं, समझ में भी आता है, लेकिन हो नहीं पाता। तो मैं बस आप लोगों से ये कहूंगा कि अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, लाइक मैंने आपको फैक्टर पढ़ाए और फैक्टर की थोड़ी सी प्रैक्टिस आपने घर कर ली, मैं ये कहता हूं कि जब आप पहली बार करेंगे तो आप ही नहीं, हर कोई व्यक्ति को डाउट आएगा, हर कोई व्यक्ति परेशान होगा, हर किसी व्यक्ति को कंफ्यूजन होगा। इसलिए खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या रखना है, आपको कंटिन्यूटी को फॉलो रखना है, करना है। कंटिन्यूटी आप लोगों की मेंटेन होनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी आप लोगों की रही तो यकीन मानिए दोस्त, आज आपका मैथ वीक हो सकता है, लेकिन आज नहीं तो कल मैथ को सुधरना होगा, मैथ को अच्छा होना होगा। ठीक है, चलिए, सभी का स्वागत है भाई। कल हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में कल मैंने एक्सप्रेशन के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराए। मैंने आप लोगों को बताया कि आप पॉजिटिव रिमाइंडर से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप नेगेटिव रिमाइंडर से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चे। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग पावर वाले क्वेश्चन को मेरे भाई स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजों को ध्यान से समझिएगा। यकीन मानिए कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा अगर आप पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन जो है वो आप बोर्ड पर लगाते हैं। पावर वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। कॉपी को साइड में रख दीजिए, पेन को साइड में रख दीजिए, बस पूरा कंसंट्रेशन आप लोगों का बोर्ड पे होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, मैंने आपके सामने लिखा 2 की पावर 73, या अभी पूरा पूरा कटने वाला ले लेते हैं। मैंने आपके सामने लिखा 2 की पावर 72, और मैं ना इसे 7 से डिवाइड करना चाहता हूं। मैंने कहा 2 की पावर 72 और मैं ना इसे 7 से डिवाइड करना चाहता हूं, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। जब भी मेरे प्यारे दोस्त इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है, पावर का क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो पावर के क्वेश्चन को करने के तरीके होते हैं बहुत सारे। एक ऐसा तरीका होता है जो सदाबहार तरीका होता है, हम उसे पहले डिस्कस करेंगे। कुछ कंडीशंस में हमारी फर्मेट थ्योरम लग रही होती है, कुछ कंडीशंस में हमारी यूलर्स थ्योरम, जिसमें हम टोशंट मेथड लगाते हैं, वो लग रही होती है। तो सबसे पहले हम उस तरीके को जानने वाले हैं जो सदाबहार तरीका है, जो आपका हर एक जगह यूज हो सकता है। ठीक है, जब भी ऐसे पावर वाले क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दें, तो आप ये देखिए कि आप किससे डिवाइड कर रहे हैं। तो आपने कहा जी हम तो 7 से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे ही आपने ये देखा कि मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं, तो आप
ऊपर या तो इससे एक कम बनाने की कोशिश करिए, या तो ऊपर 6 बनाने की कोशिश करिए, या फिर इससे एक ज्यादा बनाने की कोशिश करिए, ऊपर 8 बनाने की कोशिश करिए। या तो आपको ऊपर 6 बनाना होगा या फिर ऊपर आपको 8 बनाना होगा। अब जब हम 2 की पावर के रूप में चीजों को तोड़ रहे होते हैं तो 6 हमारा बन नहीं सकता, क्योंकि 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। यानी 6 तो नहीं बनेगा लेकिन 8 बन जाएगा। 8 कैसे बनेगा भाई? आप लिखेंगे 2 की पावर 3, 8 बन गया मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे भैया जी बन गया। अब आप मुझे यह बताइए, अगर आप इसमें से 3 कॉमन ले चुके हैं तो 3 से इसे डिवाइड कर दीजिए, बाहर जो बचेगा वो 24 बचेगा। जब आप 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो बाहर जो बचेगा वो 24 बचेगा। नीचे क्या था भाई? नीचे था 7। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है, और 8 की पावर कितना है? 24 है। यहां पे क्या है? 7 है। यानी कुल मिला के मेरा कहना इतना है कि 2 की पावर 72 को हम 8 की पावर 24 भी लिख सकते हैं। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि जब मैं 8 को 7 से डिवाइड करता हूं तो क्या बचता है? आप कहेंगे 7 एकम 7, 1 बचेगा। 1 की पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 1 ही आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो 1 होगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो 1 होगा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं, सच में एक बहुत बड़ा, मैं ये कहूं कि बहुत बड़ा गिफ्ट तो नहीं कहूंगा, क्योंकि गिफ्ट जो है, उपहार जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैंने अपनी सारी मेहनत झोंक दी है आप लोगों के मैथ्स को बेहतर बनाने में। उस मैथ्स के कंटेंट को एक जगह इकट्ठा करने में मैंने अपनी सारी ताकत झोंक दी है, और वो कंटेंट आप लोगों को 10 तारीख की सेल में मिलने वाला है। यूपीएसआई स्पेशल मैथ का दिव्यास्त्र, मैथ का दिव्यास्त्र यूपीएसआई स्पेशल, जो केवल यूपी के एग्जाम को टारगेट करेगा, स्पेशली यूपी के एसआई को टारगेट करेगा। 2017 के क्वेश्चन, 2021 के क्वेश्चन, 2026 के क्वेश्चन, और उसके साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बिल्कुल क्रम वाइज, सीरियल वाइज, लेवल वाइज, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक एरर फ्री बुक तैयार करने जा रहा हूं, और उसका कवर पेज जो है वो मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने दिखाऊंगा, और 10 तारीख की सेल में वो बहुत कम प्राइस पे आप लोगों को मिल रही होगी, बहुत कम प्राइस पे, आप सोच भी नहीं पाएंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए उस बुक से, कुछ भी नहीं चाहिए मेरे भाई उस बुक से। मैथ का दिव्यास्त्र पहले भी आया था, सिलेक्शन का दिव्यास्त्र, लेकिन इस बार जो होगा वो मैथ का दिव्यास्त्र होगा यूपीएसआई के लिए। ठीक है, बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल, सारी बाइलिंगुअल है मेरे भाई। ये यूपीएसआई स्पेशल। आपने कहा भैया जी ये क्वेश्चन हमारे समझ में आ गया, लेकिन अभी थोड़ा सा कम आया है, और बेहतर बनाते हैं ना इस क्वेश्चन को। और क्या क्या बन सकता है, सुनिए थोड़ा सा ध्यान से। अगर ये पावर पूरी पूरी ना कटे, मान लीजिए उसने आपसे कहा 2 की पावर 89, और आपसे उसने कहा भैया जी इसे 17 से डिवाइड करके बताइए, रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर क्या बचेगा आपसे वो ये पूछना चाह रहा है। कोई बात नहीं, जब मैंने नीचे देखा कि ये 17 है तो मेरे दिमाग में आया या तो मैं ऊपर 16 बना दूं कैसे भी करके, या फिर ऊपर एक ज्यादा 18 बना दूं। दिमाग में लिखना, ये लिखनी नहीं है चीजें, दिमाग में होनी चाहिए कि या तो मुझे ऊपर 17 बनाना पड़ेगा, या फिर मुझे ऊपर 18 बनाना पड़ेगा। टॉपिक वाइज है, चैप्टर वाइज, लेवल वाइज, हर एक चीज। भाई मैं डेमो दिखाऊंगा, उस डेमो से पहले मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि भाई साहब यूपीएसआई अगर टारगेट है तो सामने टेबल पे रख लेना उस बुक को, कोई बहुत बड़ी कॉस्ट उसकी नहीं है ना, रख लेना, सब कुछ आइडिया हो जाएगा आपको उस बुक से। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई 2 को पावर के रूप में तोड़िए। आपने कहा 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 16 बनेगा 2 की पावर 4 को तोड़ने पर, यानी आपको इसे 2 की पावर 4 के रूप में तोड़ना है।
कोई परेशानी? आपने कहा कोई परेशानी नहीं है। 4 से डिवाइड करिए, 4 दूनी 8 होगा, बहुत बढ़िया, 4 दूनी 8 होगा, एक बच जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा, यानी 2 की पावर 1 बच चुका है, उस 2 की पावर 1 को अलग लिख दीजिए। 2 की पावर 1 मतलब 2 बच चुका है, उसे आपने अलग लिख दिया मेरे भाई। नीचे क्या है? नीचे दिया हुआ है 17, नीचे क्या दिया हुआ है? 17 दिया हुआ है। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। 2 की पावर 4 16 होता है, 16 की पावर कितना है? 22 दिया हुआ है, इनटू में क्या है? 2 दिया हुआ है, बटे में क्या है? 17 दिया हुआ है। कोई परेशानी? तो आपने कहा कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं, एक भाई का कमेंट पढ़ पा रहा हूं, तुषार सिंह, अगर सही में भला करना है तो प्राइस 99 रख देना। अगर उस बुक की 99 कॉस्ट आई होगी तो मैं 99 ही प्राइस रख दूंगा, 99 ही प्राइस रख दूंगा। लेकिन अगर बुक में जान होगी, बुक में 350-400 पेज होंगे, तो बुक की कॉस्टिंग भी ज्यादा आई होगी, और बुक का मैंने क्वालिटी दी है भाई साहब उस बुक में, है ना। कुछ भी बोलते हो। अब देखिए 17 एकम 17 कितना कम है? 1 कम है। जब कम होता है तो -1 लिखते हैं। अब एक -1 के बारे में खास बात बताऊं क्या आपको? आपने कहा जी बिल्कुल बताओ। -1 की पावर अगर सम संख्या होती है तो मेरे भाई इसका मान होता है +1। -1 की पावर विषम संख्या होती है तो इसका मान होता है -1 होता है क्या? अच्छा, मैं आपसे कहूं -1 की पावर सम है तो ये +1 बन जाएगा, और +1 की गुणा 2 में होगी तो क्या बन जाएगा? +1 की गुणा 2 में होगी तो क्या बन जाएगा? तो आप कहेंगे +1 की गुणा 2 में होगी तो 2 बन जाएगा, यानी रिमाइंडर जो है वो 2 आ जाएगा। रिमाइंडर जो है वो 2 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये बात समझ में आई? है ना? क्या ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। आपने कहा भैया जी बात तो समझ में आ गई है, थोड़ा सा और बताओ ना, क्या 2 का ही केस बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। अच्छा, मैं आपसे ये कहने लगूं भैया, मैं आपसे ये कहने लगूं 66 की पावर 289 और प्लस जो है वो मैं 24 लिख रहा हूं, और मैं इसे 67 से डिवाइड कर रहा हूं, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? थोड़ा सा मुझे बता दीजिए ना, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए ना, क्या रिमाइंडर बचेगा? फटाफट बताइए, थोड़ा सा मुझे रिमाइंडर बता दीजिए ना, क्या बचेगा? आपने कहा जी देखो, जब मैं इस 66 को 67 से डिवाइड करता हूं, यानी कि 67 वन जा 67 होते हैं, एक कम है, और एक कम है तो -1 रिमाइंडर आएगा, और -1 की पावर कितनी हो जाएगा? 289 हो जाएगा। यहां क्या है मेरे भाई? यहां 24 का 24 है, और आप इसे 67 से फिर भी डिवाइड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं कहूं -1 की पावर विषम, अगर -1 की पावर विषम होगा तो -1 आएगा, यानी यहां जो रिमाइंडर आएगा वो -1 आएगा, और यहां क्या है? 24 है मेरे प्यारे दोस्त, यानी कि इसका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो 23 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो 23 आ जाएगा। बातें दिमाग में आई या नहीं? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल आ गई। मैंने आपसे क्या बोला है पता है? मैंने आपसे ये कह दिया कि 90 की पावर 119 है, प्लस 27 है, और आप लोग इसे 89 से डिवाइड करके बताइए ना क्या आएगा। आप लोग मुझे इसे 89 से डिवाइड करके बताइए ना क्या आएगा। तो आपने कहा भैया जी पहले इसको डिवाइड करिए। जब आप 90 को डिवाइड करते हैं, हाँ, जब आप 90 को डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं? 89 यानी 89 से डिवाइड करते हैं, तो मेरे भाई 89 एकम 89, एक ज्यादा है, और जब एक ज्यादा होता है तो +1 लिखते हैं, और +1 की पावर कुछ भी हो, रिजल्ट +1 ही आएगा। और यहां पे 27 है, तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? तो आप लोग कहेंगे भैया जी 28 आ जाएगा। कोई परेशानी?
कोई संकट, कोई दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा हो तो बताइए। तो आप कहेंगे भैया जी कोई कष्ट पीड़ा नहीं है, एकदम बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आ चुकी हैं। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, पावर वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं। पावर वाले क्वेश्चन कभी कभी बहुत कैलकुलेशन की तरफ चले जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब ये मेथड आपको कैलकुलेशन की तरफ लेके जाएगा ना, तब मेरे भाई आपको तब आपको फॉर्मेट्स थ्योरम लगानी है, तब आपको यूलर्स थ्योरम लगानी है, टोशंट मेथड वाली थ्योरम लगानी है। अभी उन थ्योरम के बारे में चर्चा हम लोग नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चर्चा नहीं करने वाले हैं। जब जरूरत होगी तब मेरे भाई चर्चा करेंगे, जब जरूरत होगी तब चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये जो आपकी स्टूडियो मैनेजमेंट देखता है वो भाई बहुत स्लो वर्क है उनका। चलो एक क्वेश्चन और ले लो। क्वेश्चन, क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन की तो भरमार है हमारे पास। चलिए भैया जी, एक क्वेश्चन और बच्चों की डिमांड पर दे देते हैं। इस पे स्टार मार्क बनाइए, इस पे स्टार मार्क बनाइए। भैया उलझाने वाला दे दो ना एक क्वेश्चन, भैया जी उलझाने वाला दे दो ना एक क्वेश्चन, ले लो उलझाने वाला, ले लो भाई, उलझाने वाला दे देते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं, पावर के रूप में देता हूं, अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं 4 की पावर 59, मैंने आपसे कहा 4 की पावर 59 है और मैं उसे 7 से डिवाइड कर रहा हूं, तो आप क्या बताएंगे, बताओ। मैं उसे मैं उसे सर मैं मैथ्स में बिल्कुल जीरो है सर, मैं क्या करूं, पढ़ो। पढ़ने के अलावा मेरे पास कोई ऐसा यंत्र नहीं है जिसे मैं आपके ऊपर से घुमा दूं और आपको मैथ्स आ जाए। ठीक है सर, लास्ट ईयर वाला बैच ऐड करवा दो। अब मूर्ख प्राणी, ऐड हो चुका है। अभी कितने दिन नंबर सिस्टम चलेगा, 4-5 दिन चलेगा भाई साहब। जिसे बचना है, जिसने क्वेश्चन पूछ लिया, इसका मतलब उसका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। जिसका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है उसका कोई मतलब नहीं है भाई साहब क्लास में रहने का। ठीक है, बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 4 की पावर 59, 4 की पावर 59, फटाफट बताइए। 4 की पावर 59 को 7 से डिवाइड करना। आपने पता है मुझसे क्या बोला, आपने मुझसे बोला भैया अभी आपने ही बताया है ना, आपने ही बताया है कि या तो इससे एक कम बनाना पड़ेगा ऊपर, या तो ऊपर 6 बनाना पड़ेगा, या इससे एक ज्यादा बनाना पड़ेगा, 8 बनाना पड़ेगा। लेकिन जब मैं 4 की पावर को तोड़ता हूं, जब मैं पावर 4 को तोड़ता हूं, बहुत बढ़िया, जब पावर 4 को तोड़ता हूं मेरे प्यारे दोस्त, तो समझना, समझना मेरे प्यारे दोस्त, मैं क्या कह रहा हूं कि 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है। ना तो 6 बना ना 8 बना। भाई साहब ये क्या हो गया, ना तो 6 बना ना 8 बना, अब कैसे करें। कैसे भी नहीं करने वाले बच्चे, कैसे भी नहीं करने वाले। आप 4 को अभी और तोड़िए। अगर आप 4 को तोड़ेंगे तो 4 को आप 2 की पावर 2 में तोड़ सकते हैं, आपने कहा बिल्कुल। बाहर पावर कितनी है, 59 है। नीचे क्या है मेरे प्यारे दोस्त, नीचे तो 7 है। ठीक है, अगर पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 59 की 2 में गुणा होगी तो 118 हो जाएगा। और हम इसे किससे डिवाइड करने वाले हैं, हम इसे 7 से डिवाइड करने वाले हैं। अच्छा अब मुझे बताइए क्या ऊपर 6 और 8 में से कुछ बन सकता है। तो आप कहेंगे भैया जी अब तो बन जाएगा। कैसे बनेगा, आप इसे 2 की पावर 3 के रूप में तोड़ लो, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है। अगर 3 आपने इसमें से कॉमन ले लिया तो 3 से इसे भाग दो, 3 तिया 9 होगा, 2 बचेगा, 28 हो गया, 3 नाम 27 हो जाएगा, एक बचेगा। जो एक बचा है उसे 2 की पावर 1 को अलग लिख दो। कोई परेशानी, आपने कहा भैया जी कोई परेशानी नहीं है। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, 8 की पावर 39 हो जाएगा। 2 की पावर 1 2 होता है, बटे में 7। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से डिजाइन हो चुका है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से डिजाइन हो चुका है। काम खत्म, 7 एकम 7, एक बचेगा। और 1 की पावर कुछ भी हो एक ही रहता है, और 1 की गुणा 2 में करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है दोस्त, रिमाइंडर जो है वो 2 आता है। बिल्कुल कर सकते हैं, इसे 64 करके भी कर सकते हैं, पता है।
हाँ, ये बहुत बढ़िया बात लगी मुझे, शिवांश नाम है, शिवांश नाम है, ये बहुत बढ़िया बात लगी है। उस भाई ने थोड़ा सा दिमाग लगाया है और बहुत बढ़िया बात कही है कि भैया जी क्या इसे 64 नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। अब आप एक चीज महसूस करिए, मैं यही तो आपसे कह रहा था कि अगर आप यहां तक सोच पा रहे हैं ना, तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। कैसे? अब थोड़ा सा ध्यान से समझना कैसे। अगर मैं कैसे भी करके ऊपर 64 बना दूं, तो 64 को जब 7 से डिवाइड करता हूं तो 7 नाम 63 होता है, एक बचेगा भाई रिमाइंडर। मुझे कुछ ऐसी स्थिति पैदा करनी है कि ऊपर डिवाइड करने के बाद या तो एक बचे या -1 बचे, या तो एक बचे या फिर -1 बचे। मेरी बातें समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं 64 बनाना चाहता हूं तो 4 की पावर 3 लिखना पड़ेगा। 4 की पावर 3 64 होता है। अगर मैंने इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो 3 से काटा, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 नाम 27, 2 बचेगा, यानी 4 की पावर 2 16 अलग बच चुका है। नीचे क्या है? नीचे मेरे भाई 7 दिया हुआ है। नीचे क्या दिया हुआ है? नीचे 7 दिया। अभी आप लोगों से बात करूंगा, कुछ महान आत्माएं बैठी हुई हैं, उनसे बात करना बेहद जरूरी है, उनसे बात करना बेहद जरूरी है मेरे भाई। 7 नाम 63, एक बचेगा, और एक की पावर कुछ भी हो एक बचता है। 16 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 2 बचेगा, और 2 की गुणा 1 में करेंगे तो ऐसे भी आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। तो चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब, कुछ लोगों का कहना यह है, सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? देखिए, मैं आपको एक बार बता देता हूं, मैं जितना बेहतर पढ़ा सकता हूं, मैं जितना बेहतर आपके लिए कर सकता हूं, मैं अपने पूरे एफर्ट्स डालता हूं इस बैच के अंदर। बहुत धीरे धीरे मैं चल रहा हूं, बहुत आराम आराम से समझाता हुआ चल रहा हूं, प्रैक्टिस करा रहा हूं। भाई साहब, मेहनत तो करनी पड़ेगी। सवाल वर्दी का नहीं है, सवाल स्टारों का है। अगर सपना बड़ा पाला है तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी, ये कड़वा सच है। अगर छोटी छोटी चीजें समझ में नहीं आएगी तो छोड़ दीजिए मेरे भाई उस तैयारी को, छोड़ दीजिए उस तैयारी को। अब मैं किसी को ये बताने थोड़ी ना जाऊंगा कि भाई तू कम पढ़, थोड़ा सा कंपटीशन को कम कर। लोग बुरी तरह मेहनत कर रहे हैं कंपटीशन के पीछे, बुरी तरह मेहनत कर रहे हैं भाई साहब पढ़ाई के पीछे, मेहनत बेहिसाब कर रहे हैं। तो कैसे पिछाड़ पाओगे उन्हें? कैसे बीट कर पाओगे? कैसे आगे निकल पाओगे? कैसे कुर्सी ले पाओगे? मेहनत से ले पाओगे। तो अगर इतनी छोटी छोटी सी चीज समझ में नहीं आ रही है, धीरे धीरे, मैं एग्जाम्पल से मैंने पूरा बोर्ड भर दिया है, इतनी धीरे धीरे चीजें समझा रहा हूं। 11वीं क्लास है, कुछ हुआ नहीं है नंबर सिस्टम में, मुझे फिर भी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं करा दूंगा उन चीजों को। पर मेरा ध्येय यह है कि आप तक चीजें पहुंचनी चाहिए। ठीक है? तो आपको थोड़ा सा एफर्ट्स डालना होगा, खुद से मेहनत करनी होगी। क्लासेस आपके सामने होती हैं, उन पे दिमाग लगाना होगा। और कोई रास्ता नहीं है मैथ्स को बेहतर बनाने का, और कोई रास्ता नहीं है मैथ्स को बेहतर बनाने का। एक एक छोटी छोटी सी बात बोल रहा हूं भाई, इससे एक कम हो या एक ज्यादा हो, अगर है तो डायरेक्टली डिवाइड कर दो, अगर नहीं है तो बनाने की कोशिश करो। बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर आपको दीपक भाटी सर का कहीं मैथ समझ में आता है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये तो ट्यूनिंग की बात है कि ट्यूनिंग किससे मैच करती है। ठीक है, वो कांस्टेबल पढ़ा रहे हैं, कांस्टेबल में भी ऐसा नहीं है कि भाई साहब वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करा रहे हैं। बहुत बच्चों को होगा कि उनसे ट्यूनिंग मैच कर जाती होगी, बहुत बच्चों को मुझसे ट्यूनिंग मैच कर जाती है। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनसे समझ आ रहा है उनसे पढ़ लीजिए। कुल मिला के हम सबका ध्येय क्या है? आपका सिलेक्शन होना। ना तो मेरी लाइव वॉचिंग से मुझे मतलब विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है, ना इस लाइव वॉचिंग से मुझे कुछ ऐसा है कि बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक ही मोटो है, आपका सिलेक्शन। ठीक है, चलिए, चलिए भाई, कुछ क्वेश्चंस पे नजरें दौड़ाते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा अपने आप में बड़ा होता है,
6 की पावर 76 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? ये यूपी पुलिस एसआई 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, बराबर। क्या आएगा भाई? आपने कहा जी ये तो बड़ा मसला आसान है। कैसे मसला आसान है? 6 की पावर 76 है और आप उसे 5 से डिवाइड कर रहे हैं। भैया जी ये तो डिवाइड करने पर पहले ही एक बच रहा है, यानी मेरे प्यारे दोस्त ये तो पहले से ही इससे एक ज्यादा है, तो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। 5 एकम 5 होता है, एक ज्यादा है, और 1 की पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर एक आएगा। कितना टाइम लगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बताओ कितना टाइम लगा बाबू इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? बताइए, बताइए कितना टाइम लगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? तो आप कहेंगे भैया जी टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगा है। तो ये क्वेश्चन आपसे यूपीएसआई 2017 में पूछा। ये यूपी पुलिस एसआई 15 दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है 3 की पावर 40, आपसे कह रहा है 3 की पावर 40 और उसे किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। वो आपसे कह रहा है भैया जी रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप समझिए ना, 4 एकम 4 माइनस एक बचेगा। भाई देखो ना कितना कम है, 4 एकम 4, 4 से एक कम है ना। जब कम होता है माइनस आता है, यानी रिमाइंडर जो आएगा वो -1 आएगा, और -1 की पावर सम संख्या होती है, तो रिमाइंडर +1 आता है। इस क्वेश्चन का जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। 5 सेकंड से ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा, 5 सेकंड से ज्यादा। भाई थोड़ी सी मेहनत आपको अपनी तरफ से करनी होगी। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि भाई साहब, आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि भाई साहब सब कुछ मेरे करने से ही हो जाएगा। ये कड़वी सच्चाई है, मैं आपको बताता रहूंगा, मुझे कोई परहेज नहीं है। आप मुझसे प्रेम करिए, आप मुझसे प्यार करिए, आप मुझसे नफरत करिए, मुझसे कोई मतलब नहीं है। मुझे इस बात से मतलब है कि अच्छी लगे, भली लगे, बुरी लगे, कैसी भी लगे, पर मुझे आपको सच्चाई बतानी होगी, हर चीज में सच बोलना होगा। आप जितनी जल्दी उन चीजों को समझ जाएंगे, रिजल्ट उतना बेहतर की दिशा में होता चला जाएगा। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? अच्छा, आप लोगों को क्या एक भी बार फील नहीं आई? देखो 2017 में भी मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन दिखाया, 2021 में भी मैं रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन दिखा रहा हूं। आप लोगों को क्या एक भी बार इस चीज की फील नहीं आई? 27 और 729 में कुछ रिलेशन समझ में आया क्या? कितने बच्चों को 27 और 729 में रिलेशन समझ में आ चुका है? आप लोग मुझे बताइए कि कितने बच्चों को 27 और 729 में रिलेशन समझ में आ चुका है? तो आप कहेंगे भैया जी, आप कहेंगे भैया जी 27 का स्क्वायर ही तो 729 होता है, तो बस तोड़ दो भैया, इसे 27 के स्क्वायर के रूप में तोड़ दो। जब आपने इसे 27 के स्क्वायर के रूप में तोड़ा, तो बाहर पावर क्या आ जाएंगी? 11 आ जाएगी। भाई 2 के रूप में तोड़ा है, 2 से डिवाइड करोगे तो यहां 11 आ जाएंगे। 27 का स्क्वायर 729 होता है, 729 से 729 कट जाएगा। जब नीचे कुछ भी ना बचे तो रिमाइंडर 0 होता है। जब नीचे कुछ भी ना बचे, ऊपर कुछ भी बच जाए फर्क नहीं पड़ता, नीचे अगर कुछ नहीं बच रहा है तो रिमाइंडर जो होता है वो 0 होता है। रिमाइंडर जो होता है वो 0 होता है। तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का रिमाइंडर जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 0 हो जाएगा। वो मेरे प्यारे दोस्त 0 हो जाएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को देखना, इस क्वेश्चन को समझने से पहले, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हेडिंग बनाइए फॉर्मेट्स थ्योरम। एक थ्योरम पे हम लोग बात कर रहे हैं जिसका नाम होगा फॉर्मेट्स थ्योरम। फॉर्मेट्स थ्योरम, फॉर्मेट्स थ्योरम, फॉर्मेट्स थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में ही एक थ्योरम आती है फॉर्मेट्स थ्योरम। एक बार सभी बच्चे लिखेंगे, मुझे लगे कि आप जग रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने अपनी बातों से आपको सुला दिया हो। एक बार सभी बच्चे लिखेंगे फॉर्मेट्स थ्योरम। एक बार सभी बच्चे लिखेंगे फॉर्मेट्स थ्योरम। मुझे भी लगे कि आप लोग जग रहे हो, मुझे भी लगे आप लोग जग रहे हो। मुझे भी लगना चाहिए कि आप लोग जग रहे हो। एक बार सभी दोस्त लिखेंगे फॉर्मेट्स थ्योरम। वाह, जग तो रहे हैं आप लोग।
जग तो रहे हैं भाई साहब आप लोग, नींद आ रही है, सो जाओ। कौन रोकने वाला बैठा है? कोई रोकने वाला थोड़ी ना बैठा है। लाइब्रेरी में मौजूद होंगे, पापा मम्मी को थोड़ी ना पता है आप सो रहे हो, मुझे थोड़ी ना पता है आप सो रहे हो, पेरेंट्स को थोड़ी ना पता है सो रहे हो। वो लाइब्रेरी की फीस दे देंगे, सो जाओ। नींद आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक कह रहा है जी फर्मेट थ्योरम को हिंदी में क्या कहते हैं? फर्मेट का नाम हिंदी में भी फर्मेट ही था। थ्योरम को जरूर प्रमेय कहते हैं, लेकिन फर्मेट का नाम हिंदी में भी फर्मेट ही था। ये फर्मेट भाई साहब जो थे ना, ये बड़े खतरनाक किस्म के व्यक्ति थे। फर्मेट्स भाई साहब ने क्या कहा? फर्मेट्स भाई साहब ने ये कहा कि भाई साहब हमारी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। हमने कहा जी सुनाओ। उन्होंने कहा कि अगर कोई नंबर है, अगर कोई नंबर है, उसे हम किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, किसी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या से डिवाइड करते हैं, और उस नंबर की पावर जो है उससे एक कम होती है, प्राइम नंबर से एक कम होती है। उन्होंने यह भी कहा कि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी ये को प्राइम होने चाहिए, सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो इस केस में आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ सॉल्व कर चुका हूं। ऐसे केस में रिमाइंडर 1 आता है। आपने सुनी? आपने सुनी फर्मेट थ्योरम ने क्या कहा? फर्मेट थ्योरम ने यह कहा, फर्मेट्स फर्मेट्स भाई साहब ने यह कहा कि भाई साहब मेरी सुनो बात, अगर कभी भी डिनोमिनेटर में अभाज्य संख्या दिख जाए, कभी भी डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर दिख जाए और ऊपर पावर में उस प्राइम नंबर से एक कम पावर दिख जाए, अगर यहां 7 है प्राइम नंबर तो पावर 6 दिख जाए, अगर अगर यहां 11 है तो प्राइम नंबर यहां पावर 10 दिख जाए, अगर यहां प्राइम नंबर 13 है तो यहां 12 दिख जाए, अगर यहां 29 है तो यहां 28 दिख जाए, अगर प्राइम नंबर 31 है तो यहां 30 दिख जाए। यानी जो प्राइम नंबर अगर आपको डिनोमिनेटर में दिख जाए और पावर उससे एक कम दिख जाए, और मेरे भाई इन दोनों में अगर कुछ भी कॉमन ना हो, तो सारी मेहनत मैं कर चुका हूं, आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा और हमेशा रिमाइंडर जो आएगा वो 1 आएगा। ये भाई साहब फर्मेट थ्योरम का कहना था। अब जब थ्योरम समझा दिए तो इसके एग्जाम्पल तो बनने चाहिए, एग्जाम्पल से आपको पता तो लगना चाहिए। तो भैया बोर्ड पे निगाह होनी चाहिए, कॉपी में कुछ नहीं लिखना है, कॉपी में कुछ नहीं लिखना है, बोर्ड पे क्या होना चाहिए? मैंने आपके सामने लिखा भैया जी, मैंने आपके सामने लिखा 8 की पावर 200, 8 की पावर 8 की पावर 100, और मैंने इसे 101 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? बहुत बढ़िया। मैंने आपके सामने लिखा, मैंने आपके सामने लिखा 13 की पावर 99, और मैंने इसे 97 से डिवाइड करना है। मैंने इसे 97 से 13 की पावर 98, और मैंने इसे 97 से डिवाइड करना है। दूसरा एक और क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिया, 115, 115 की पावर, 115 की पावर क्या लिख दूं? 115 की पावर लिख देता हूं मेरे प्यारे भाई, 115 की पावर बताओ ना, 115 की पावर लिख देता हूं 204, 204, और मैं इसे 103 से डिवाइड कर रहा हूं। भाई साहब कौन सा ऐसा योद्धा है क्लास में जो तीनों के एग्जाम्पल मुझे दे, तीनों के आंसर मुझे बता देगा? ऐसे करके बताना, भैया जी ए का आंसर ये है, भैया जी बी का आंसर ये है, और भैया जी सी का आंसर ये है। केवल योद्धाओं को जवाब देना है, केवल योद्धाओं को जवाब देना है मेरे प्यारे दोस्त। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। मैंने आपके सामने लिखा 8 की पावर 100, और नीचे लिख दिया 101। फटाफट बताइए। मैंने लिखा 13 की पावर 98, और नीचे लिख दिया 97। मैंने लिखा 115 की पावर 204, और नीचे लिख दिया 103। ए का 1, बी का 1, सी का 1। फॉर्मेट थ्योरम बताइए जी। फॉर्मेट्स के एग्जांपल दे रहे हो, तो फॉर्मेट साहब ने तो सबका रिमाइंडर 1 बताया था, है ना? ऐसे ही सोच के दे रहे हो ना, नालायक को। ऐसे थोड़ी ना सोचना है, दिमाग लगाना है, ऐसा ही बनेंगे।
चौकी संभालेंगे, चौकी प्रभारी बनेंगे, नए नए केस को हैंडल करेंगे, और फिर शादी होगी तो बड़े धूमधाम से शादी होगी। लड़का क्या है, तो लड़की ये कहेगी कि मेरे वो है दरोगा, और लड़का भी कहेगा जी मेरी होने वाली पत्नी जो है वो भी दरोगा है ना। तो वो भी तो व्हील लेनी है, नहीं लेनी है। सुनिए ध्यान से सुनना मेरे भाई, फर्मेट थ्योरम की 3 बातों को आप मुझे रिकॉल करके बताओ। फर्मेट साहब ने क्या कहा था? फर्मेट साहब ने यह कहा था कि एक तो नीचे प्राइम नंबर होना चाहिए। आपने देखा कि नीचे यहां भी प्राइम नंबर है, यहां भी प्राइम नंबर है, यहां भी प्राइम नंबर है। यानी पहली बात तीनों क्वेश्चन में फर्मेट साहब की ठीक होती है कि भाई साहब नीचे जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। दूसरा, फर्मेट साहब ने यह कहा था कि पावर में जो है ना उस प्राइम नंबर से एक कम पावर होनी चाहिए। आपने देखा कि इससे एक कम पावर है। तीसरी बात उन्होंने कही थी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, नहीं है कॉमन, तो उन्होंने कह दिया भाई मेहनत नहीं करनी है, इसका रिमाइंडर डायरेक्ट 1 लिखना है। आपको मेहनत नहीं करनी है, इसका रिमाइंडर क्या लिखना है, इसका रिमाइंडर डायरेक्ट 1 लिखना है। पहली बात तो ठीक हो गई। पहले का जवाब मुझे पता है कि ऑल इंडिया में दे दिया गया होगा, जितने भी बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं उन सब ने जवाब दे दिया होगा कि भाई साहब पहले का जवाब 1 होगा। अब आप मुझे यह बताइए, आपने कहा जी फर्मेट थ्योरम क्या यहां लग पाएगी? फर्मेट्स भाई साहब क्या इसे सिद्ध कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे फर्मेट साहब? तो एक बार देख लेते हैं भाई साहब फर्मेट साहब के बस की है या नहीं, फर्मेट साहब की थ्योरम इसमें लग पाएगी या नहीं, सुनते हैं। फर्मेट साहब ने यह कहा था नीचे प्राइम नंबर होना चाहिए। फर्मेट साहब की पहली बात बिल्कुल ठीक है। फर्मेट साहब ने कहा था पावर में इससे एक कम होना चाहिए, यानी अगर पावर 96 होती तो काम बन जाता। बहुत बढ़िया, 96 अलग लिख दो, 2 पावर बची, 13 की पावर 2 अलग लिख दो। लिख तो सकता हूं ना, कोई परहेज थोड़ी ना है इसमें। अगर 13 की पावर जो है वो 98 है तो मैं क्या इसे 13 की पावर 96 और 13 की पावर 2 नहीं लिख सकता? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। नीचे क्या है, नीचे 97 है। अब आप मुझे यह बताइए क्या इस वाले पर फर्मेट थ्योरम पूरी तरीके से लग रही है? बस इस वाले को देखना, इस वाले पे क्या फर्मेट थ्योरम पूरी तरीके से लग रही है? प्राइम नंबर नीचे है, पावर एक कम है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका रिमाइंडर 1 आएगा, इसका रिमाइंडर 1 आएगा। कोई दिक्कत समस्या नहीं जी। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है, और 169 को जब 97 से डिवाइड करेंगे, 97 एकम 97 होगा, कितना बचेगा? इस क्वेश्चन का रिमाइंडर 72 आ जाएगा। एक बार दिल भेजो कि भैया जी दिमाग में सेट बैठ चुकी है, दिमाग में सेट बैठ चुकी है, अब जिंदगी में इस चीज को नहीं भूलेंगे। एक बार दिल भेजो भाई फटाफट से। 97 से एक कम 96 बना दिया। आपका क्वेश्चन ये था कि भैया पावर तो 98 है, 98 तो भैया 13 की पावर 2 अलग लिख दो। क्या ही जाता है मेरे प्यारे भाई, अलग लिख दिया। यहां फॉर्मेट लगाई, यहां रिमाइंडर 1 आ गया। अब रिमाइंडर 1 आ गया तो इसका रिमाइंडर निकाल लो। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 97 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जो है वो 72 बचेगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अच्छा जी, यहां क्या लिखा हुआ? तो ओहो, यहां तो गड़बड़ बात होगी। अच्छा, ये लिखा हुआ था, इनकी सुन लेते हैं। देखने में ऐसा लगेगा कि भाई साहब यहां फॉर्मेट साहब अपने नहीं लगेंगे, यहां फॉर्मेट साहब नहीं लगेंगे। फॉर्मेट थ्योरम क्यों फेल हो गई उस पर भी बात करेंगे। फिर फॉर्मेट साहब के भी बड़े वाले, है ना, पिताजी तो नहीं कहूंगा, फॉर्मेट साहब के भी बड़े वाले आ गए। उन्होंने कहा फॉर्मेट साहब सुनो हमारी बात। मतलब ये क्या मतलब है? बालक पागल है क्या? बालक पागल है क्या? फॉर्मेट साहब ने पूछा क्यों, कि क्या हमेशा प्राइम नंबर हो ऐसा जरूरी है? फॉर्मेट साहब ने कहा कि भाई साहब हमारे पास इलाज है केवल प्राइम नंबर का। अगर नीचे प्राइम नंबर है तो हमारे पास इलाज है, और अगर नीचे प्राइम नंबर नहीं है तो हमारे पास इलाज नहीं है। यूलर ने कहा तुम्हारे पास इलाज नहीं है, हमारे पास इलाज है। तुम चाहे नीचे प्राइम नंबर ले आओ, चाहे नीचे कंपोजिट नंबर ले आओ, कोई सा भी नंबर ले आओ, हमारी कोई शर्तें नहीं है। हमारा यूलर्स थ्योरम हर जगह लगेगी, बस हमारे लिए टोशंट मेथड निकाल देना, टोशंट फंक्शन निकाल देना। क्या होता है बाद में बात करेंगे।
बस मैंने इलाज बताया। जिसके मन में ये आ रहा हो, जिसके मन में ये आ रहा हो कि भैया नीचे प्राइम नंबर हो, क्या ऐसा जरूरी है? जरूरी नहीं है। अगर नीचे प्राइम नंबर होगा तो फर्मेट थ्योरम लगेगी, और अगर नीचे प्राइम नंबर नहीं होगा तो फर्मेट थ्योरम नहीं लगेगी। फिर यूलर्स की तरफ चलेंगे, या इससे पहले सदाबहार थ्योरम बताई थी, फिर उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। क्या है मेरी बात समझ में? अब सवाल यह उठता है, भैया जी यहां कैसे फर्मेट थ्योरम लगाएंगे? मैंने कहा कि फर्मेट थ्योरम लग सकती है। आपने कहा दिखने से नहीं लग रहा है, पर कोशिश कर लेते हैं। क्या नीचे प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। 103 जो है वो आपका प्राइम नंबर है। अगर मैं ऊपर लिखना चाहूं 103 से एक कम पावर यानी 102 लिखना चाहूं तो कोई दिक्कत है? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। यहां 204 पावर है, 102 दूनी 204 होते हैं, यानी 204 को मैं 102 की पावर 2 लिख सकता हूं। 102 दूनी 204 होते हैं। आप देखिए इस वाले पार्ट पे आप लोग लगाइए फॉर्मेट थ्योरम। कौन से वाले पार्ट पे? इस वाले पार्ट पे लगा के देखिए ना फॉर्मेट थ्योरम। बस इस वाले पार्ट पे लगाइए ना मेरे भाई फॉर्मेट थ्योरम। आपने कहा भैया जी 115 की पावर 102, नीचे 103 प्राइम नंबर, उससे एक कम पावर, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। कर पाओगे क्या? कर पाओगे क्या? तो आपने कहा भैया जी बिल्कुल कर पाएंगे। दिमाग की सारी इंद्रियां जग चुकी हैं, अब हमारे चीजें दिमाग में आ चुकी हैं मेरे भाई। अब मैं कुछ क्वेश्चन करके बताता हूं। दोनों को अलग करके भी लिखा, बिल्कुल लिख दो। 115 की पावर 102 एक तरफ लिख दो, 115 की पावर 102 एक तरफ लिख दो। पहले में लगाओगे तो भी बनाएगा, दूसरे में लगाओगे तो भी बनाएगा, और मेरे प्यारे दोस्त दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो भी बनाएगा। समस्या कहीं नहीं है मेरे भाई, समस्या कहीं नहीं है। अब आप सुनिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। एग्जामिनर के इतना बस की नहीं है, वो इतना डीप में नहीं जाता, वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। आपसे कह रहा है 2 की पावर 101। आपसे वो क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है 2 की पावर 101, और नीचे 101 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा? जैसे ही आपने नीचे प्राइम नंबर देखा, एक बार को आपके मन में फॉर्मेट थ्योरम आई होगी। आपने कहा जी ऊपर एक कम पावर बनाओ, यानी 2 की पावर 100 लिख दो। अगर 100 पावर लिख चुके हैं, यहां 101 पावर है, तो 2 की पावर 1 अलग लिख दोगे, और नीचे 101 से डिवाइड करना है। बस अर्जुन की आंख की तरह अपनी आंख को सेट करो, यहां इस पार्ट को देखो। क्या क्या मेरे प्यारे दोस्त, यहां फॉर्मेट थ्योरम लग जाएगी। फॉर्मेट साहब ने कहा था नीचे प्राइम नंबर होना चाहिए, इससे एक कम पावर होनी चाहिए, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, इनका जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा, और 2 की पावर 1 में 2 की गुणा करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो कितने बच्चों ने इसका आंसर जो है वो 2 दिया है? तो आप कहेंगे भैया जी हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। हमारा आंसर जो है हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़े। 97 से 169, भैया प्रभु ऐसी दया दृष्टि मत करो। 169 को 97 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 72 क्यों बचता है? अगर ऐसा क्वेश्चन आप पूछोगे तो सच में फिर मुझे देखना पड़ेगा कि इस कमरे में कोई ऐसी भी जगह नहीं है जहां मैं सच में लटक पाऊं। 9 में से 7 गया 2, 16 में से 9 गया 7, 72 जो है वो रिमाइंडर बचेगा। घर में कोई भतीजा हो, घर में कोई सेकंड थर्ड क्लास में हो, फर्स्ट क्लास में हो, कोई बेटा हो अपना, कोई कोई भी हो, उससे एक बार कह लेना 169 को 97 से डिवाइड कर भैया, और रिमाइंडर बचा तो फिर वो बता देगा कि भाई चाचा पापा ताऊ जो भी बोलेगा 72 जो है उसका रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, मेरी बातें समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। सर कभी तो पावर में बड़ी बताते हो, कभी पावर में छोटी बताते हो, समझ नहीं आया। पूजा निगम जी कह रही हैं, पूजा निगम जी कह रही हैं, पूजा निगम जी कह रही हैं, क्या ही बोलूं।
हर चीज के पीछे कारण बता रहा हूं कि ऐसा कब दिमाग में आएगा। आ जाओ पूजा जी, इस क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, है ना, इस क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। सच में मतलब आप लोगों से मुझे डर भी लगता है, सच में आप लोगों से डर भी लगता है। आप लोगों का मतलब लड़की वाले, उससे मुझे डर भी लगता है, मैथ्स से। क्योंकि ऐसा सुनने में आता है कि लड़कियों का मैथ में थोड़ा सा हाथ तंग होता है। सबका नहीं, कुछों ने धुआं उठा रखा है मैथ में, कुछ बहुत बड़े बड़े टीचर भी हैं लड़की भी मैथ्स में। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा सुनने में आया है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे सवाल करेंगे तो फिर तो वो बात कहीं ना कहीं मामला सेट होता हुआ नजर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, चलो फटाफट बताओ भाई, फटाफट क्या होगा। आपने कहा नीचे 97 है, मैंने कहा 97 है तो दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए किस तरफ, फॉर्मेट्स की तरफ। फॉर्मेट साहब खतरनाक थे, उन्होंने कह दिया प्राइम नंबर को नहीं छोड़ेंगे, अभाज्य संख्या का इलाज बांध देंगे हम लोग। 97 नीचे है, पावर एक कम कर दो, क्या ऊपर 96 लिख दूं? पावर एक 96 होती है, बहुत बढ़िया। अगर 96 मैंने अलग लिख दिया, एक पावर बची, एक पावर को अलग लिख दो, नीचे क्या है 97। कोई दिक्कत? अच्छा मुझे ये बताइए, क्या इस वाले पार्ट को देख के थोड़ी बहुत फीलिंग आई? क्या थोड़ी बहुत फीलिंग आई? ये प्राइम नंबर है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इससे एक कम पावर है, इसका रिमाइंडर 1 आएगा। और 1 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा, 5 आएगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भैया जी, भाई साहब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आ जाओ। यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस एसआई में आपसे पूछा गया है 935 की पावर 123 39 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करिए, कितना होगा? बताइए। यहां ताल बैठती हुई नजर नहीं आएगी, यहां आप लोगों को ताल बैठती हुई आप लोगों की नजर नहीं आएगी। कैसे भैया, क्या नीचे प्राइम नंबर है? आपने कहा ना जी ना, ये प्राइम नंबर नहीं है, पर प्राइम नंबर नहीं है। फॉर्मेट साहब तो फेल हो गए, फॉर्मेट साहब फेल हो गए हैं। अब यहां लिखा हुआ है 935 और 935 की पावर 123 है, और उसे आपको किससे डिवाइड करना है, 39 से डिवाइड करना है। सबसे पहले 39 से डिवाइड करके देख लेते हैं ना, सबसे पहले 39 से डिवाइड करके देख लेते हैं ना डायरेक्ट 935 को, क्या रिमाइंडर बचेगा। तो आपने कहा 39 तिया कितने होते हैं, 117 होते हैं, 39 दूनी 78 होते हैं। 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, यहां 5 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया अब इसे डिवाइड करना, तो 39 चौक कितने होते हैं, 9 चौक 36, कुछ है हासिल 3, 4 तिया 12, 3 15, यानी कि 39 से काटेंगे, 4 बार काटेंगे तो मेरे भाई 156 आएगा, यानी कि एक कम है ना। अगर यहां 156 होता तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होता। भाई साहब मामला सेट है, क्या मामला सेट है, मिटा क्यों रहे हैं, ये तो आप लिख लीजिए, क्या मामला सेट है। 935 को जब हम 39 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर -1, यानी कि जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो एक की कमी रह जाती है, एक की, पूरा पूरा डिवाइड होने में एक की कमी रह जाती है, यानी यह संख्या जो है पूरे पूरे डिवाइड से एक कम है। एक कम है, जब एक कम होती है तो रिमाइंडर -1 लिखते हैं। पावर कितनी है, 123 है। मैं पीछे बता के आया हूं, -1 की पावर विषम होती है, रिमाइंडर -1 ही आता है। आपने कहा जी माइनस में, तो कल आपने रिमाइंडर मना किया था, बिल्कुल मना किया था, आपको इस भाजक को इसमें जोड़ना होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन का रिमाइंडर 38 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना आ जाएगा,
इस क्वेश्चन का रिमाइंडर जो है वो 38 आ जाएगा। कुछ नहीं किया, मैंने फॉर्मेट्स आपको बताई, फॉर्मेट्स फेल हो चुकी थी। शुरुआत वाला नियम मैंने आपको बताया, या तो उससे एक कम बनाइए या उससे एक ज्यादा बनाइए। ये तो पहले से ही मेरे भाई ज्यादा है, तो आप इसको डायरेक्टली एक बार डिवाइड करके देखिए। जब आप इसे डायरेक्टली एक बार डिवाइड करते हैं तो आपको पता ये चलता है कि भैया अगर यहां 156 होता तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। इसका मतलब ये संख्या एक कम लिखी हुई है पूरा पूरा डिवाइड होने से। अगर एक कम लिखी हुई है तो मैं पहले भी आपको बता के आया हूं, जब कोई संख्या एक कम लिखी होती है तो हम -1 लिखते हैं, उसकी पावर जो है 123 होगा। रिमाइंडर -1 आना चाहिए, लेकिन रिमाइंडर हम माइनस में लेते नहीं हैं, इसलिए हमें इस भाजक को जोड़ना होगा। भाजक को जोड़ दिया तो इसका रिमाइंडर 38 आएगा। भाई 13 को जब आप 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा या -5 बचेगा, एक बचेगा या -5 बचेगा, तो दोनों को जोड़ के 6 आना चाहिए ना बस। तो इसलिए या तो -1 कह लो या फिर 38 कह लो, बात तो एक, ये दोनों को जोड़ के 39 आना चाहिए। ठीक है सर आपकी क्लास में टाइम का पता नहीं चलता, नहीं चलेगा। जिस दिन मन से पढ़ोगे उस दिन टाइम का पता थोड़ी ना चलेगा। भैया एक क्वेश्चन ये यूपी पुलिस एसआई 2021 में आपसे पूछा गया, मजा आएगा, मजा आएगा मेरे भाई। मैंने कहा भैया फॉर्मेट्स लगेगी क्या? आपने कहा जी मजाक मत करो, इतना मजाक अच्छा नहीं लगता, नीचे अभाज्य संख्या है क्या? मैंने कहा नहीं, तो फिर फॉर्मेट्स कैसे लग जाएगी? बहुत बढ़िया। मैंने कहा फिर एक कम 34 या 36 बनेगा क्या? आपने कहा भैया पहले ही ज्यादा है, 34 36 कैसे बन जाएगा? तीसरा बचता है भैया, डिवाइड करके देख लो। आपने आपने 979 को डिवाइड किया किससे? 35 से। 35 दूनी 70, कितना आएगा? 7। 9 में से 7 गया 2, और यहां 9 लिख जाएगा। अब आप मुझे ये बताइएगा, 35 पंजे 175 होते हैं, 35 छिक्का कितने होते हैं? 210 होते हैं। 35 सत्ते कितने होते हैं? 35 अट्ठे लगाइए, 35 अट्ठे 8 पंजे 40 को 0 हासिल, 4 8 24 4 28। भाई साहब भैया जी गड़बड़ गड़बड़ हो गई। अगर यहां 280 होता तो मेरी संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाती, यानी कि ये जो संख्या है ना, ये पूरे पूरे डिवाइड से एक कम है, और जब एक कम होती है तो -1 रिमाइंडर बचता है। उसकी पावर जो है वो 127 है। अगर माइनस की पावर विषम होती है तो रिमाइंडर -1 आता है। आपने कहा जी माइनस में तो रिमाइंडर लेते नहीं है, तो भैया भाजक को जोड़ दो। जिस भाजक से आप डिवाइड कर रहे हैं उस भाजक को अगर आप जोड़ देंगे तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। 34 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। ठीक है, आपने कहा भैया जी ये तो बिल्कुल ठीक है, पावर की पावर का क्वेश्चन है अभी नहीं करा रहा हूं, पावर की पावर का क्वेश्चन है अभी नहीं करा रहा हूं, पहले टोशंट मेथड बताऊंगा। ये भी पावर की पावर का क्वेश्चन है अभी नहीं करा रहा हूं, 2 क्वेश्चन अभी के लिए छोड़ के चल रहा हूं, कल टोशंट मेथड पढ़ाऊंगा। अभी मुझे इसका जवाब दो, अभी मुझे इसका जवाब दो, फटाफट फटाफट बताइए। आपने कहा भैया जी देख लो ना, मैंने कहा बोलो। आपने कहा 265 की पावर 4081 है, प्लस 9 है, और उसकी 266 से उसको डिवाइड कर रहे हैं। मैंने कहा 266 से डिवाइड करेंगे, 266 एकम 266, -1 बचेगा क्योंकि एक कम है। अगर -1 की पावर विषम है तो यहां रिजल्ट -1 ही आएगा। 266 एकम 266, एक कम है, और जब एक कम होता है तो -1 रिमाइंडर लिखते हैं, और -1 की पावर विषम होती है तो -1 आता है। उसमें अगर हम 9 को जोड़ देंगे तो इसका रिमाइंडर जो आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर जो आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। बातें क्लियर? आपने कहा बिल्कुल क्लियर। आइए मिलिए।
71 की पावर 83 दिया हुआ है, 71 की पावर 83 है, 73 की पावर 83 है। जब कल मैं टोशंट मेथड पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को, तब मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि अगर टोशंट मेथड ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन टोशंट मेथड से ही होगा या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारा यूलर्स थ्योरम से ही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैं यूलर्स थ्योरम से क्वेश्चन कराऊं और फिर मैं उसे डायरेक्ट भी कराऊं। सर आपने एक ही बार डाटा है, अब समझ आने लगा है। अगर मेरी डांट से आपको समझ आने लगा है तो मैं हर रोज डांटने के लिए तैयार हूं, लेकिन हर रोज डांटना नहीं है। हर रोज डांटना एक दिन है, बाकी दिन प्यार से रखना है ना, तब उस डांट का मजा अलग है। बताइए आंसर क्या आएगा। डिवाइड करिए इसको, पहले मुझे इसको डिवाइड करके बताइए। आपने कहा 36 दूनी 72, 72 से एक कम है, एक कम है तो -1 रिमाइंडर आएगा और -1 की पावर 83। 36 दूनी 72, 72 से एक ज्यादा है, एक ज्यादा है, +1 रिमाइंडर आएगा और +1 की पावर 83। -1 की पावर विषम होती है, -1 आता है, +1 की पावर कुछ भी होता है, +1 आता है। पूरा पूरा कट गया भाई साहब, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। आप कहेंगे कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, ये पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से मुझे बता दीजिए। इस क्वेश्चन में अगर दिमाग लगाओगे तो एक लाइन का क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन को देख के घबराओगे तो आंसर नहीं निकाल पाओगे। अच्छा एक बात मुझे ये बताइए, अगर 137 लिखा हुआ है, 137 लिखा हुआ है, तो आप 5 से डिवाइड करके क्या मुझे बता सकते हैं रिमाइंडर क्या आएगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं रिमाइंडर क्या आएगा? आप कहेंगे 5 दूनी 10, 3 बचेंगे, 5 सत्ते 35, 2 आएगा। यहां 141 लिखा हुआ है, 5 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? 5 दूनी 10, 4 बचेंगे, 1 आएगा। यहां 158 लिखा हुआ है, 5 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? 5 तिया 15, 5 एकम 5, 3 आएगा। आएगा क्या नहीं? जब भी आप लोगों से 5 से डिवाइड करने के लिए बोले तो बस आप लास्ट डिजिट को 5 से डिवाइड कर लेना, यूनिट डिजिट को 5 से डिवाइड कर लेना। 7 को 5 से डिवाइड करिए, 5 एकम 5, 2 बचेगा, ये डिवाइड नहीं होगा, 1 बचेगा। 8 को 5 से डिवाइड करिए, 5 एकम 5, 3 बचेगा। यानी 5 के केस में जो यूनिट डिजिट को डिवाइड करने पर आता है वही आपको 5 से डिवाइड करने पर मिलेगा। यानी आपको इस केस में यूनिट डिजिट निकालनी पड़ेगी, आपको इकाई का अंक निकालना पड़ेगा। 1 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। 2 के केस में पावर को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है बाद के 2 अंकों को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 अट्ठे 32 होता है, 1 बचेगा, 2 की पावर 1, 2 आएगा। 3 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करना होता है। पावर अगर पूरी पूरी कट जाए, 44 पूरी पूरी कट जाएगी, तो 3 की पावर 4 लिखना होता है। 3 की पावर 4 81 होता है, 81 को यूनिट डिजिट 1 आएगी। यानी मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं देखूं तो इसकी यूनिट डिजिट 4 आ रही है और 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो 4 ही आएगा। 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो 4 ही आएगा। तो क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई। यूनिट डिजिट निकाल ली, सबको जोड़ दिया। अब आप कहेंगे जी यहां 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? तो भैया यूनिट डिजिट अब दोबारा तो पढ़ाऊंगा नहीं, यूनिट डिजिट में मैंने बता रखा है 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है भैया, कल यहां से क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा अपना, थोड़ी सी मेहनत करिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, थोड़ी सी मेहनत बस आप लोग करिएगा। धन्यवाद।